तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड परचेज। परचेज गुड्स, गुड्स का मतलब जिसमें हम डील करते हैं वो हमने परचेज किया ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब उधार पे परचेज किया। तो थर्ड आइटम जो है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मैंने कहा अगर आपके स्कूल में ये कहा गया कि आपको ट्रांजेक्शन लिखना तो आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। ऑन क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया तो बिजनेस में जो है वो हमारा स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो गई। तो स्टॉक के कॉलम में बनाएगा एक एडिशनल कॉलम। हमने गुड्स परचेज किया 25,000 का, 25,000 का स्टॉक इंक्रीज हो गई। और दूसरा जो है महेश के नाम से आपने क्रेडिट पे परचेज किया तो लायबिलिटीज में अगर आपका नाम दिया रहेगा तो आप उसका नाम लिखो। अगर नहीं कुछ दिया रहेगा देन यू गो फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब जिससे गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है तो इट मीन द अमाउंट इज पेबल 25,000। इसको अगर हम लोग करें आगे तो फिर न्यू इक्वेशन अपना बनेगा। न्यू इक्वेशन, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन लिखना है। ये आपका 1,30,000 प्लस 20,000, एक अलाइनमेंट में चलनी चाहिए फिगर, प्लस 25,000 इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 25,000। आप लेफ्ट हैंड साइड का देखिए 130 प्लस 20, 150 प्लस 25, 175 और ये 150 प्लस 25, 175। इक्वेशन मैच कर रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फोर्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन। तो सोल्ड गुड टू फॉर कैश, तो जब कैश में दिया हुआ है तब नाम का कोई काम नहीं है। यहां पे क्रेडिट पे था इसलिए नाम लिया गया था महेश का, लेकिन जब अगर कैश में है तो क्रेडिट का नाम का कोई काम नहीं होगा। 10,000 के गुड्स को आपने 14,000 पे सेल किया तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो सोल्ड गुड फॉर कैश तो कितने में सेल किया? आपने 14,000 में सेल किया तो आपका 14,000 से कैश इंक्रीज होगा। 10,000 से आपकी स्टॉक कम होगी और 4,000 से जो है वो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा 4,000 से। ये हमारा, इसको हालांकि आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट। तो इक्वेशन में जो है आपका 14,000 से कैश इंक्रीज हुआ, 10,000 से का गुड्स था, गुड कॉस्टिंग 10,000 लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस्टिंग 10,000, तो 10,000 के गुड्स आपके कम हुए और 4,000 की प्रॉफिट आपको हुई है। इसके बेस पे फिर आपका न्यू इक्वेशन बनेगा। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद मैंने कहा है न्यू इक्वेशन लिखना है और न्यू इक्वेशन लिखने के बाद उसी लाइन पे आप इक्वेट करके देख लो कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। न्यू इक्वेशन that is 1,54,000 sorry plus 20,000 plus 15,000, 25 में से 10 गया, is equal to 154 plus 25,000। टोटल करके चेक कीजिए मैच कर रहा है या नहीं। फर्स्ट इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन नहीं होगा। सेकंड इक्वेशन के बाद हर एक ट्रांजेक्शन पे न्यू इक्वेशन लिखेंगे। ये नहीं कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है जैसे राकेश कमेंट्स तो फिर न्यू इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है, वो तो पहले ही न्यू इक्वेशन है। उसके बाद एक आपका ये आपका बेसिक इक्वेशन यहां से शुरू हुआ, तो सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद से आप न्यू इक्वेशन लिखेंगे। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000, जिसको जहां दिक्कत होगी पूछते जाना भाई। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, हालांकि लास्ट में मैं फिर मौका दूंगा पूछने के लिए। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो कैपिटल जो इंट्रोड्यूस होगा किस फॉर्म में है? कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो कैपिटल किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस होगा? तो कुछ नहीं दिया है तो आपका यहाँ पे 20,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ,
तो कैपिटल तो इंट्रोड्यूस होगा कैश के फॉर्म में, तो आपका जो है यहाँ पे कैश 20,000 से इंक्रीज होगी और दूसरा जो है कैपिटल आपका 20,000 से इंक्रीज हुआ, एंड देन वी गो फॉर अ न्यू इक्वेशन। ये आपका न्यू इक्वेशन बनेगा। न्यू इक्वेशन, ये 1,64,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 174 प्लस 25,000। सिक्स ट्रांजेक्शन क्या है? सिक्स ट्रांजेक्शन पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500। तो आपने पेमेंट किया 22,500। आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो कितना पेमेंट कर रहे हैं? 22,500 इन फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है? महेश को कितना अमाउंट पेबल था, इसलिए मैंने कहा था नाम लिख दिया करो। तो महेश जो है 25,000 का पेबल था, हमने 22,500 पे किया इन फुल सेटलमेंट। तो पेड टू महेश इन फुल सेटलमेंट, तो कितना पेमेंट किया आपने? 22,500। 22,500 जो है वो हम लोग लेस करेंगे इधर। और फुल सेटलमेंट का मतलब है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। अब कुछ भी पेबल नहीं है तो 25,000 रुपया ये कम हो गया। तो देयर इज ए गेन ऑफ 2,500। एक्चुअली महेश को जो अमाउंट पेबल था 25,000 था, हमने 22,500 इन फुल सेटलमेंट पे किया। तो देयर इज ए गेन ऑफ 2,500। तो 2,500 गेन है, तो हमारा जो है ये प्रॉफिट में इंक्लूड होगा। इट्स ए गेन। तो गेन हुआ तो ओनर्स का क्लेम बढ़ेगा, वो हमने इस पे लिखा है। तो इसको अगर आप प्लस करें तो न्यू इक्वेशन कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। प्लस 20,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 1,71,500 प्लस 0। 7 ट्रांजेक्शन, मैंने एक ट्रांजेक्शन मिस किया है। दिस वाज अ 7। एक ट्रांजेक्शन मिस हो गई है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 6 ट्रांजेक्शन जो है वो आपका 2,000 रुपीज है। तो 2,000 की कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आप अपने नोट्स में देखिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऊपर मैंने लिखवाया था। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या इफेक्ट होगी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो एक तो एसेट, चूंकि इनकम रिसीव्ड भी आपका 2,000 रिसीव हुआ तो 2,000 का कैश इंक्रीज होगा, और दूसरा इनकम रिसीव्ड या कमीशन इन एडवांस लायबिलिटीज में आपका ऐड होगा। वही चीज यहां भी करेंगे हम लोग। आपका जो है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। तो एक तो हमारा कैश जो है वो इंक्रीज हो गया 2,000 से, कैश जो है वो 2,000 से इंक्रीज हो गया। और दूसरा जो है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो इस जगह पे एक नया कॉलम बनेगा कमीशन इन एडवांस। तो प्लस कमीशन इन एडवांस, कमीशन इन एडवांस।
ये 2000 जो है आपका जो है एक नया कॉलम लायबिलिटीज में बन जाएगा, कमीशन इन एडवांस। एडवांस में Excuse me, रिसीव sir. हुआ है तो ये हमारी इनकम नहीं है, ये हमारी इनकम नहीं है। कोई कमीशन या कोई इनकम एडवांस में मिल गया तो हमारी ये इनकम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो लायबिलिटीज है, मेरे को वो सर्विस प्रोवाइड करनी है। अगर किसी से इनकम एडवांस में मेरे को मिल गया, जैसे मेरे को आपसे ट्यूशन फीस एडवांस में मिला, तो मेरे लिए ये लायबिलिटीज है कि मेरे को आइदर तो आपको क्लास देनी होगी, नहीं तो पैसे वापस करने होंगे। तो इन कैंड या इन कैश वो जो है अमाउंट पेबल है, इसलिए वो लायबिलिटीज होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को और पूछना है तो पूछ सकते हैं। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर यहाँ पे ऊपर कैपिटल में 1,76,500 होगा। हाँ ये 1,76,500, ठीक है। ये आपका जो है 1,43,500 प्लस 20,000। हर एक स्टेज पे इक्वेशन को इक्वेट करके देख लिया करो। प्लस 15,000 इज इक्वल टू 1,76,500 प्लस 0 प्लस 2,000। ये किया तो 178,500। इधर करो तो इधर भी 178,500। 8 ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड कॉस्टिंग 15,000 फॉर विच फॉर 18,000। 15,000 के गुड्स को 18,000 में बेचा, जिसमें कि 5,000 का कैश में रिसीव हो गई। तो आपको अगर हम करें तो इसमें क्या होगा, आपका जो है, अगर सीधी सी बात सिंपल भाषा में यहां पे अगर करें तो स्टॉक जो है वो आपका 15,000 से कम हो गया, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो 3,000 से इंक्रीज हो गई। तो प्रॉफिट 3,000 से इंक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या है, कैपिटल में हमारा प्लस हो जाएगा। और 5,000 का जो है आपने जो है कैश में किया, तो कैश आपका 5,000 से प्लस होगा। तो टोटल 18,000 की गुड्स थी, आपने 5,000 कैश में बेचा, तो रिमेनिंग कैसे बेचा होगा, क्रेडिट पे। तो आपकी डेटर जो है वो 13,000 से इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक 15,000 से कम हुआ, प्रॉफिट 3,000 से कैपिटल के रूप में प्लस हुआ, कैश आपका 5,000 से इंक्रीज हुआ, डेटर्स हमारा 13,000 से इंक्रीज हुआ। तो इसकी अगर हम पोस्टिंग करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे गुड सोल्ड हमारा जो है 5,000 से कैश इंक्रीज हुआ, ठीक है। स्टॉक जो है सेकेंड नहीं, स्टॉक ये है, स्टॉक जो है वो हमारा माइनस होगा। कितने का गुड्स हमने बेचा है, तो 15,000 की गुड्स को बेचा है, तो 15,000 से स्टॉक कम हो गया। 3,000 की अपने को प्रॉफिट हो गई, तो प्लस 3,000 प्रॉफिट हुआ। अब देखिए ऊपर 3,000 की 15,000 की चीज को 18,000 में बेचा, तो 3,000 की प्रॉफिट भी कैपिटल में ऐड हो गया। और डेटर्स जो है वो हमारा 13,000 से इंक्रीज होगा। तो डेटर्स जो है यहाँ पे हमारा कॉलम नहीं बना है, हम एक कॉलम एसेट साइड में डेटर्स का एक कॉलम और बनाएंगे। कॉलम शुरू में नहीं बनाना है, कॉलम शुरू में नहीं बनाना है। कितने होंगे वो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगा, आप देख रहे हो मैं ऐड करते जा रहा हूँ। तो ये हमारा जो है डेटर जो है वो हमारा कितने से इंक्रीज हुआ, 13,000 से। अब इसको देखें, अगर हम इसमें करें तो आपका जो है 13 प्लस 5 18,000 प्लस होकर 15,000 माइनस किया, तो 3,000 जो है वो प्लस है, इधर भी 3,000 प्लस है। तो अगर हम न्यू इक्वेशन लिखेंगे तो वो मैच करेगा। यहां पे न्यू इक्वेशन 1,48,500 प्लस 20,000 प्लस 0 प्लस 13,000 इज इक्वल टू 179
500 प्लस 0 प्लस 2000, मैच करके देखिए। 168 प्लस 13,000, 168 500 प्लस 13,000, ये आपका 181 500 बन रहा है। और लास्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो हमारा एट द रेट ऑफ 10%। तो फर्नीचर की वैल्यू क्या है? फर्नीचर आप देख रहे हैं ये 20,000 जो है दैट रिप्रेजेंट द फर्नीचर। तो 20,000 का 10% कम हुआ तो 2,000 हमारा फर्नीचर कम हुआ, लेकिन कैश में नहीं कुछ होगा, हमारा ये एक्सपेंस है, लॉस है, तो कैपिटल में से माइनस होगा और उसके बाद न्यू इक्वेशन बनेगा। न्यू इक्वेशन 1,48,500 प्लस 18,000 प्लस 0 प्लस 13,000 इज इक्वल टू 1,77,500, 1,77,500 प्लस 0 प्लस 2,000। ये आपका न्यू इक्वेशन बनने के बाद यही आपका फाइनल इक्वेशन होगा। तो जब फाइनल इक्वेशन होगा इसको 2 लाइन से अंडरलाइन करेंगे। और ये कोई दिक्कत इसमें? सर इस पेट टू महेश है वो समझ नहीं आया। अभी बता रहा हूँ। देखिए पेड टू महेश जो है, इन पेड टू महेश इन फुल सेटलमेंट, तो महेश को पेबल कितना था? पेड टू महेश इन फुल सेटलमेंट, तो यहाँ देखिए पेड टू महेश इन फुल सेटलमेंट, तो आपका जो है महेश को पेबल अमाउंट था 25,000। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो महेश को पेबल अमाउंट कितना है वो पहले देखिए। महेश को जो पेबल अमाउंट है वो 25,000 है। तो ये 25,000 का अगेंस्ट में हमने फुल सेटलमेंट में किया तो इसका बैलेंस नील कर दिया, 0। पेमेंट कितना किया? 22,500। तो 22,500 जो है वो हमारा जो है कैश जो है वो डिक्रीज हो गई। तो अगर किसी को आप पेमेंट कर रहे हैं और उसमें 25,000 के अगेंस्ट में 22,500 देकर फुल सेटलमेंट है, मतलब इसके बाद फिर आगे कुछ नहीं देना है, तो 2500 का आपको क्या हुआ? 2500 का हमारे को गेन हुआ, 2500 का अपने को गेन हुआ। और किसी को कुछ पूछना है पूछिए। सर हमारे स्कूल में सर ये ट्रांजैक्शन नहीं लिखवाई, तो सर मैं बिना ट्रांजैक्शन के करूँ या ट्रांजैक्शन के साथ? बिल्कुल बिना, मैंने तो पहले ही मेरे तरफ से ये जो ट्रांजैक्शन है सिर्फ कॉलम बना लेना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो कॉलम इसलिए बनाना क्योंकि यू हैव टू मेंशन द न्यू इक्वेशन हर एक स्टेज पे, है ना। ये आपको न्यू Okay, इक्वेशन sir. मेंशन करना है, तो ट्रांजैक्शन का कॉलम बनाओगे। अगर मैंने पहले ही ऑप्शनल कर दिया कि ये जो राकेश कॉमेंस बिजनेस डिटेल जो है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। अभी तो मैंने सब हेड बनाया, कैश, फर्नीचर, स्टॉक। आपको बुक में 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें सीधा एसेट लिखेगा, कैपिटल लिखेगा, लायबिलिटीज लिखेगा, कोई सब हेड नहीं किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ सब हेड जो है वो आप लोग जरूर करो। ये ट्रांजेक्शन का कॉलम बनाएंगे। ये ट्रांजेक्शन में जो आपने जो कहा है राकेश कमेंस, ये जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स आपका ऑप्शनल है। ये जो डिटेल्स है
ये ऑप्शनल है मेरे तरफ से ऑप्शनल है। अगर आपके स्कूल में कंपलसरी कर दिया तो यू गो फॉर इट, आपको उसके साथ जाना होगा, क्योंकि आपके स्कूल में पेपर इंटरनल चेक किए जाएंगे, तो ये सब ऑप्शनल आपका चलेगा। लेकिन न्यू इक्वेशन हर एक स्टेज के बाद आपको लिखना है। इसमें आप ये नहीं करना कि सर मैं लास्ट में एक ही इक्वेशन लिख दूंगा टोटल, बहुत बच्चे शॉर्टकट करते हैं, वो नहीं करेंगे। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सेकेंड एंड ऑनवर्ड ट्रांजेक्शन में हर एक स्टेज पे आपको न्यू इक्वेशन करना है, और यही आपका लास्ट में जाकर फाइनल इक्वेशन होगा। तो डबल लाइन नीचे ड्रॉ करना है। और किसी को कुछ पूछना है जल्दी पूछो।